जी, आज के चर्चा सत्र में भाग लेने वाले सभी साथियों को और जो सुन रहे हैं उनको भी मैं जी। अभिवादन करूंगा। जय भीम, जय मूल निवासी से। और सवाल आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित ही मतलब हम देखते हैं कि अपने सामाजिक जीवन में हम जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं और पूरे जो मानव प्रजाति है वो अपना एक श्रेष्ठ प्रजाति के अंतर्गत आता है और वो वही दिशा निर्देश भी करता है। इस सारे सृष्टि को कहना चाहिए, सारे सृष्टि में जो विचरण करते हैं उनको सही दिशा निर्देश व्यवस्था बनाने का काम यही करते हैं। अब वो किस विचारधारा के हिसाब से करते हैं उसके ऊपर में बहुत बड़ा मतलब है ना एक डिपेंड रहता है सर। तो निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि वर्तमान राजनीति में जो लोग आते हैं, है ना? और बिना विचारधारा विहीन राजनीति से व्यक्ति को फायदा मिलता है बनिस्बत व्यापक समाज को, तो ये बिल्कुल सही बात है। साथियों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि 1950 के पहले जो भारत देश में व्यवस्था थी राजनीति की, वो राजतंत्र की थी। और 1950 के बाद जो व्यवस्था बनी है वो लोकतंत्र की बनी है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से इस तरीके की व्यवस्था बनी है। तो जो अभी हमको ये इस विषय में चर्चा करने की जरूरत पड़ गई कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान 70-72 साल से लागू मतलब जो है ना लागू हुआ है, परंतु उसके बारे में अभी पूर्ण रूप से हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि तरह-तरह के जो अलग-अलग जो बुद्धिमान विद्वान साथियों ने अपने इस विचारधारा के तहत अपने लोगों को संचालित करने के लिए, इस लोकतंत्र को संचालित करने के लिए काम किया है। परंतु हम यहाँ पर एक ये देखते हैं साथियों कि हमारा जो ये लोकतंत्र का एक दस्तावेज है, जो जिसका नाम भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में एक विचारधारा है और उस भारतीय संविधान के अंदर में जो विचारधारा है, क्या इस विचारधारा के हिसाब से मतलब जो हमारे जनप्रतिनिधि मतलब जो ना अपनी सोच के आधार पर व्यवस्था बनाते हैं? नहीं। इसके वजह से ये सारी समस्याएं आ रही है और आज हमको चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है साथ। क्योंकि हम देखते हैं कि 1950 के पहले राजतंत्र था तो राजाओं का जो विचार था वो लागू था। 1950 के बाद में संविधान लागू हुआ है और संविधान के अंदर में जो विचार है विद्यमान है उसको एनालिसिस करने की आवश्यकता है साथियों। और ऐसे तो बहुत, जैसे हमारे अगले साथी बता रहे थे कि हम इतने इतने विचारधारा के जो लोग हुए हैं, हाँ, तो उनमें से जो सत्य के आधार पर जो विचारधारा है वो कौन सी है, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में। बाकी जगह के लिए तो मैं नहीं कहूंगा। तो और ये यदि मान लो समझ में आता है तो निश्चित रूप से जो ये व्यापक समाज को जो लाभ होना चाहिए वो होगा यदि ये संविधान की जो प्रियम्बल में जो विचारधारा है, हमारे लोकतंत्र के लिए जो विचारधारा का प्रोड्यूस किया गया है, वो यदि हमारे लोगों के अंदर में आता है तो निश्चित रूप से जो है जो समस्या है वो खत्म होगी। तो संविधान हमारे भारत देश में लागू है साथियों, और संविधान के अंदर में जो विचारधारा है, संविधान क्या कहता है, संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? संविधान का प्रियम्बल कहता है कि हम भारत के लोग, जैसे यहाँ पर व्यक्तिवाद का तो यहीं पे पहले पहले लाइन में खंडन हो जाता है, और हम नेशन के हम नागरिक हैं, जैसे मैडम भी बोल रही थी हम नागरिकता,
तो नागरिक कहाँ के? हम भारत के। तो हम भारत के लोगों के तहत हम अपना यदि जीवन व्यापन नहीं करेंगे, सोच नहीं बनाएंगे, तब तक तो ये समस्याएं आती रहेगी। ऐसे ही जी जी तो हम भारत के लोग, हम भारत को एक और फिर हमारे लोकतंत्र लागू है, और लोकतंत्र का संविधान है के लिए संविधान है, और संविधान में जो प्रावधान है उसका प्रियम्बल क्या कहता है, उद्देशिका क्या कहती है कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक समाजवादी पथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है बंधुता, इन तीनों बिंदुओं में महत्वपूर्ण बिंदु बंधुता। यदि ये भाव, ये विचार हमारे लोगों में नहीं आएगा, तब तक के ये जो व्यक्तिवाद और जी, ये चलते रहेगा।